हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्यूबिक का पार्ट 8। जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हमारी नैर्क है वो लगातार उस क्यूबिक से खेल रही होती है, तो तभी उसकी टीचर कहती है कि कोई भी बच्चा क्लास में कोई टॉय नहीं लाएगा, उससे वो छीन लेती है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि जब तक ये पूरा का पूरा सेमेस्टर ख़त्म नहीं हो जाता है मैं तुम्हें क्यूब वापस नहीं करूँगी। तो यहाँ पर जो डैनी है उससे कहता है कि तुम्हें किसने दिया जो तुम इससे इतना ज़्यादा खेलना पसंद कर रही हो। तो यहाँ पर जो हमारी नैर्क है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है और जहाँ पर मैडम ने वो क्यूब रखा होता है वहाँ लगातार झाँक रही होती है। तभी उसके बाद डैनी आता कहता है कि क्या तुम्हें आज लंच नहीं करना है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहते हैं कि नहीं, मुझे लंच नहीं करना है क्योंकि जब तक मुझे क्यूब वापस नहीं मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे वो डैनी से कहती है कि क्या प्लीज़ तुम मैडम से मेरी दरख्वास्त कर सकते हो कि मेरा क्यूब वापस कर दे। तो यहाँ पे जो डैनी वो कहता है कि मैं पागल हूँ क्या। तो फिर यहाँ पे जो हमारा डैनी वो पूछता है कि वो क्यूब तुम्हें किसने दिया। तो यहाँ पे वो बताती है कि वो क्यूब जो है मुझे लिन सर ने दिया है, मतलब लिन ने दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा डैनी वो कहता है अरे वाह क्या बात है, तो मैं एक दूसरे को गिफ्ट भी देने लगे हो। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कहते हैं कि लिन ने आज तक कभी किसी को कोई गिफ्ट नहीं दिया है, वो गिफ्ट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो टीचर है वो लिन के पास आती है और कहती है कि आप नैर्क के गार्जियन है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नैर्क है वो क्लास में टॉय लेके आती है और मैं उसको वो वापस नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने आपको दिया और अब आप उसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं उसका गार्जियन हूँ, आगे से वैसी गलती नहीं करेगी। वो जो टीचर है उसकी शिकायत करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जोंगसिंग है वो देख रहा होता है कि अरे वाह क्या बात है, गिफ्ट वगैरह भी दिए जा रहे हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी नैर्क है वो स्कूल में घूम रही होती है, मतलब स्कूल में जैसे जा रही होती है, तो वहाँ से जो सामने से हमारा जो लिन है और जो जोंगसिंग वगैरह वो आने लगते थे। यहाँ पे जो उनसे भागने की कोशिश करने लगती है, तभी जो जोंगसिंग उसको बुलाता है, कहता है कि तुम हमसे छुप क्यों रही हो, भाग क्यों रही हो, हमें इग्नोर क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे जो हमारी लिन है वो जो नैर्क है वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं किसी से नहीं छुप रही हूँ। तो यहाँ पे जो लिन है उससे पूछता है अच्छा ये बताओ जो क्यूब मैंने तुम्हें दिया था वो तुम्हारे पास है ना। तो यहाँ पे वो कहती है कि हाँ मेरे पास है, पर मैं उसको स्कूल नहीं लेके आई, नहीं तो टीचर छीन लेती है, और ये बोल के वहाँ से भाग जाती है। तो तभी जो जोंगसिंग है वो कहता है कि अरे तुमसे तो ये बहुत ज़्यादा डरती है, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो डैनी है वो प्लेग्राउंड में खेल रहा होता है, तभी वहाँ पे जो नैर्क है वो आती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, वो क्यूबिक जो है मुझे मैडम से वापस दिलवा दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे जो हमारा डैनी है वो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है कि क्योंकि अगर लिन को पता चलेगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा डांटेगा। तो यहाँ पे जो हमारी डैनी है वो कहता है कि तुम्हें उसकी टेंशन कुछ ज़्यादा ही नहीं है। पर यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उसको ज़बरदस्ती मैडम के पास ले ही आती है। यहाँ पे जो मैडम है वो कहती है कि डैनी तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो यहाँ पे जो डैनी है वो कहता है कि प्लीज़ जो लिन है उसका जो नैर्क है उसका क्यूब वापस कर दो। तो यहाँ पे जो उसकी मैडम है वो जो है देख रही होती है। तो यहाँ पे नैर्क कहती है कि मैं आपके सारे काम करूँगी जो आप कहोगी। पर यहाँ पे जो उसकी मैडम वो कहती है कि पर वो मेरे पास अब नहीं है, वो तो मैंने लिन को दे दिया। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो और ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसने लिन से अभी भी झूठ बोला होता है और चक्कर खा के गिर जाती है। यहाँ पे हम दूसरी ओर देखते हैं कि सारे के सारे लोग जो है, मतलब जो लिन है और जो उसकी पूरी की पूरी टीम है वो एक जगह जुड़ी हुई होती है, मीटिंग होनी होती है, सभी लोग उसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं क्योंकि वो जो है वापस आ चुका होता है, मतलब एक गन की बुलेट खाने के बाद भी वो वापस आ चुका होता है। सब कहते हैं कि आप सच में इस ग्रुप के जो मतलब ये जो हमारा माफिया का ग्रुप है उसके हेड लायक बंदा है क्योंकि उसने इतने सारे गुंडों को चकमा देके वो वापस आ चुका होता है। सब कहते हैं कि हम आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तभी यहाँ पे जो लिन है वो सबको थैंक यू बोलता है। तभी जो येन है वो कहता है कि मैंने सुना है कि जिस दिन तुम पे हमला हुआ था उस दिन तुम्हारे साथ कोई और भी था, तो तुम हमें बताओ कि वो बंदा कौन था। तो यहाँ पे तभी जो अंकल सैम है वो कहते हैं कि हाँ हमने भी यही सुना है कि तुम्हारे साथ कोई लड़की थी। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तभी जो लिन है उन सबको शांत करा देता है और कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे किसी ने बचाया था। तो यहाँ पे तभी जो येन है वो कहता है कि हाँ तो हमें भी पता है कि तुम्हें किसी ने बचाया था, पर हमें उसका नाम बताओ क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि कौन तुम्हें मतलब किसने तुम्हें बचाया। तो तभी जो सभी लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की जो लिन को बचा सके। तभी यहाँ पे जो वैन है अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि सब लोग शांत हो जाइए, लिन कुछ कहना चाहता है, पहले हम उसकी बात सुन लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिन है वो कहता है कि हाँ मुझे सच में किसी ने बचाया था। जोंगसिंग उसको बार बार रोकने लगता है। तो यहाँ पे जो येन है वो कहता है कि देखा एक लड़की ने तुम्हें सर्वाइव करने में हेल्प करी है। तो यहाँ पे तभी जो अंकल सैम है वो कहते हैं कि अच्छा तुम हमें बताओ तो सही वो कौन था। पर जो जोंगसिंग है उसको डर लग रहा होता है कि कहीं वो जो नैर्क है उसका नाम ना ले दे। तो तभी यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि मुझे बचाया था शैडो ने। तो सभी लोग एकदम से झटके में आ जाते हैं। येन कहता है कि शैडो कौन है। तो तभी वहाँ पे जो एलिट से लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता होगा कि शैडो क्या होती है। तो यहाँ पे जो वो अंकल सैम है वो बताते हैं कि जब जो लिन है उसके फादर ग्रुप के हेड थे, ग्रुप के प्रेसिडेंट थे, तब एक बंदा था जो उनकी हेल्प किया करता था, पर किसी को नहीं पता कि वो बंदा कौन था। तो सभी ने उसका नाम शैडो रखा था और पूरी की पूरी टीम में, मतलब पूरे के पूरे ग्रुप में किसी को भी हक नहीं है कि उसको पता चले कि शैडो कौन है और उसका रियल नाम क्या है। तो तभी यहाँ पे जो वो कहता है कि हाँ तो बस वही उसी शैडो ने मेरी हेल्प की थी। तो तभी जो अंकल सैम है वो कहते हैं कि पर उसकी तो डेथ तभी हो गई थी जब तुम्हारे फादर प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे जो हमारा
लिन है वो कहता है कि हाँ ऐसा है, उसकी डेथ हो गई थी, पर जब मैं इस ग्रुप का प्रेसिडेंट बना था उससे पहले मैंने भी एक बंदे को जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था उसको अपना शेडो बनाया था। तो यहाँ पे जो येन है वो कहता है अच्छा अगर वो इतना दिमागदार बंदा है तो तुम उसको इंट्रोड्यूस करो। तो जो तभी सब लोग कहते हैं कि नहीं, जो शेडो है उसको कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो ग्रुप का प्रेसिडेंट है, जो हेड है, उसी को जानने का हक है कि शेडो एक्चुअल में कौन है। तभी वहाँ पे जो वैन है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, हमें ये नहीं पता कि वो है कौन, हम नहीं जान सकते, पर एटलीस्ट उसका नाम तो बताओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सामने जो है टेबल पे वो क्यूब रखा होता है, वही क्यूब रखा होता है जो उसने उसको दिया होता है, नर्क को दिया होता है, तो उसका नाम रख देता है वो क्यूबिक। तो वो सब लोग कहते हैं क्यूबिक, सब लोग कहने लगते हैं क्या क्यूबिक, और सब लोग अलग अलग बोलने लगते थे। यहाँ पे जो हमारा जो लिन है वो बस ऐसे रैंडमली उस क्यूब को देख के उसका नाम क्यूबिक रख देता है। तो सभी लोग जो है थोड़े चौंक जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी जो उनकी कन्वर्सेशन है वो बदल जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है और जो जोंगसिंग है वो एक बहुत अच्छे व्यू पे घूमने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि ऐसे खुले एरिया में घूमने में कितना अच्छा लगता है ना। तो अभी जो जोंगसिंग उससे कहता है कि आपको ना थोड़े दिन के लिए कहीं घूमने चले जाना चाहिए, आपको इंग्लैंड चले जाना चाहिए, बल्कि आपकी तो मॉम का भी जन्म, मतलब कि आपका जन्म भी वहीं हुआ था क्योंकि आपकी जो मॉम थी वो इंग्लैंड की थी। तो तभी यहाँ पे जो हमारा लेना उसकी बात काटते हुए कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि किसी को पता ना चले कि जो नर्क है उसने मेरे को मेरी हेल्प की थी, नहीं तो जो शूटर है, जो वो बंदे हैं, दुश्मन है, वो नर्क को जान से मार देंगे। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग वो कहता है कि हाँ मैं तभी समझ गया था जब आपने उस बंदे का नाम, मतलब जो शेडो का नाम क्यूबिक बताया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी जो नर्क है वो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि जो लिन है उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा और वो सोचते हैं कि क्यों ना जाकर मैं डायरेक्ट उससे माफ़ी मांग लूँ। बार बार कोशिश करती है कि मुझे जाना चाहिए, पर फिर भी वो डर रही होती है। पर वो बहुत ज़्यादा अपने मन को ठहरा बुझाकर अंदर ले ही आती है, मतलब उसके जो ऑफिस का चैम्बर होता है उसमें घुस जाती है और बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है जहाँ पे हमारा लिन बैठा होता है। पर उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि उससे क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, क्योंकि अगर उसका सिर्फ और सिर्फ क्यूब टीचर ने लिया होता तो बात इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसने उससे झूठ भी बोला होता है कि जो उसका क्यूब है वो उसके पास है। यहाँ पे हमारा जो लिन है वो बैठ के एक बुक सी पढ़ रहा होता है, उसका ध्यान नहीं होता है कि जो नर्क है उसके रूम में है। तो यहाँ पे जो हमारी नर्क है बहुत ज़्यादा अपना मन ठहरा के उसके सामने आते थे। यहाँ पे जो लिन है उसको देखता है, उसको कुछ नहीं कहता है। यहाँ पे जो हमारी नर्क वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है, उसको ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं क्या कहेगा। और फिर वो उससे कहती है कि प्लीज़ मेरा जो क्यूबिक है मुझे वो वापस कर दो, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने गलती की है। और उससे जो है काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगती है कि मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं उसको कभी भी स्कूल लेके नहीं आऊँगी। और अगर तुम मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो एक काम करो, तुम मुझे मत दो, अगर तुम मुझसे नहीं बोलना चाहते हो। तभी जो हमारा लिन है उससे कहता है कि अच्छा रुको, पहले मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मुझे ज़रा तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो यहाँ पर जो नर्क है वो बैठ जाते हैं, पूछते हैं कि क्या बात करनी है। तो यहाँ पर तभी जो लिन है वो कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को भी कभी भी ये ना बताओ कि तुम वो बंदे थे जिसने मेरी भी हेल्प की थी उन गुंडों से बचने में। तो यहाँ पे जो नर्क है वो कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, नहीं तो फिर वो जो बंदा है जो तुम्हारा दुश्मन है वो मुझे मार देगा। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, तुम काफ़ी ज़्यादा दिमागदार हो। फिर उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो फिर से उससे कहता है कि रुको जरा, मेरे पास वापस आओ और अपने क्यूब वापस लेके जाओ। तो यहाँ पे जो हमारी नर्क है जो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, उसको ऐसा लगता है कि वाओ चलो मेरा क्यूब जो है वापस कर रहा है। तो यहाँ पे तभी जो हमारा लेने कहता है कि इसको ले जाओ, और उसका जब जैसे वो उस क्यूब को ले रही होती है तो उसके हाथ को टच करता है तो वो अपना हाथ छुड़ा रही होती है। तभी वहाँ पे एक रोमांटिक सा गाना बजने लगता है और उससे कहता है कि क्या मैं बहुत ज़्यादा स्कैरी लगता हूँ, तुम मुझसे इतना ज़्यादा डरती क्यों हो। तो यहाँ पे जो हमारी लिन है जो नर्क है वो थोड़ी सी शांत हो जाती है और वो उससे कहता है कि देखो मुझे कभी भी इग्नोर मत करना, जैसे कि तुम आज करी थी, मुझे ऐसे कभी अवॉइड मत करना, समझी। तो यहाँ पे जो हमारी नर्क है वो कहती है कि एक्चुअल में मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, पर मेरे को ना ऐसा लगता है कि तुम ना मुझे देखना पसंद नहीं करते हो, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, इसलिए मैं तुमसे दूर दूर भागने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे तभी जो हमारा लिन है वो कहता है कि देखो आगे से कभी ऐसा मत करना। और तभी हमारी जो नर्क है वहाँ से अपना क्यूब लेके जाने लगती है। पर जो इस बार जैसे वो हमेशा उसके पास आती थी, हमेशा राउडी से तरीके से, और उससे जो बोलना होता था वो बोलती थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब जो हमारी नर्क है उसको ना कुछ अजीब सा लगने लगता है, तो उसको उसके अंदर एक अजीब सी घबराहट सी होने लगती है कि यार जो लिन है उसका जो बिहेवियर है धीरे धीरे उसके लिए बदलता जा रहा है। ये चीज़ वो भी नोटिस करती है और जो उनके बीच में ना ऐसा नहीं रहा होता जैसे वो पहले कुछ भी मतलब कि बिना सोचे समझे बोल देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है उसको टेंशन हो रही होती है क्योंकि उसके दिमाग में भी वो बात घूम रही होती है जो जोंगसिंग ने उससे कही होती है कि अब जो हमारी नर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, क्यों ना हम उसका सारा का सारा जो उधार है उसको चुका दें और उसको उसके घर वापस भेज दें, क्योंकि जो हमारा लिन है वो चाहता नहीं है कि जो नर्क है वो वापस अपने घर चली जाए, उससे दूर हो जाए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नर्क है उसका रूम छोड़ के वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रात में मतलब अपने जहाँ पर रह रही होती है, जिस कंस्ट्रक्शन एरिया के रूम में रह रही होती है, वहाँ फिर से अपने क्यूब से खेलने लगती है। उसको जो क्यूब बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे वो सोचती रहती है
कि लिन उससे कैसी कैसी बातें कर रहा था कि तुम मुझसे अब डरना मत, और मैं हमेशा तुम्हें मतलब मेरे को तुम्हें देखना पसंद है, और तुमसे किसने कहा कि मैं जो हूँ तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो उसको याद आती है वो बात जो जिन ने उससे कही थी कि जो लिन है उसने आज तक किसी को गिफ्ट नहीं दिया है, अगर वो किसी को पहली बार गिफ्ट देगा तो वो जो बंदा है उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। तो ये बात वो सारी की सारी बातें वो सोच रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अंकल सैम है वो अपने रूम में बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे जो है वैन आ जाता है और वो कहता है कि एक कंपनी है उसका जो उद्घाटन होने वाला है, इनॉग्रेशन होने वाला है, हमको वहाँ जाना पड़ेगा। तो जो अंकल सैम वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है तो तुम चलना। और तभी हम देखते हैं कि जो येन है वो एकदम से बैठ जाता है और कहता है कि फादर मैं ना आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो शैडो वाली बात जो उसने कही थी, लिन ने कही थी, वो सच में कुछ एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जो अंकल सैम है वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो माफियाज के ग्रुप होते हैं वहाँ पे शैडो नाम के बंदे काफ़ी होते हैं, और ऐसा हो सकता है क्योंकि जो लिन है उसने कहा था कि जो जब टैप्लो के साथ उसकी मीटिंग थी तो उसको सलाह जो है शैडो ने ही दी थी कि तुम उस लड़की जो नैर्क नाम की लड़की है उससे उसकी मीटिंग कराओ तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तो यहाँ पे जो हमारा वैन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं ये क्यूबिक है तो है कौन। तभी वहाँ पे जो हमारी बाइलिंग आ जाती है और बाइलिंग कहती है कि तुम किस क्यूबिक की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे तभी जो हमारा वैन है वो कहता है कि तुम मेरे पे कुछ ज़्यादा नज़र नहीं रखते, उसको अजीब से टोन से बात करता है। तो यहाँ पे जो बाइलिंग है वो कहती है मैं तुम पे नज़र क्यों रखूँगी, मैं तो जस्ट यहाँ पे तुम्हारे लिए चाय लेके आई थी तो मैंने सुन लिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रहनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बाइलिंग है वो वैन के काफ़ी करीब होती है, उसकी वाइफ होती है। तो वो सब नोटिस करती है कि जो वैन है वो बिल्कुल डबल पर्सनैलिटी का बंदा है, सामने लोगों के कुछ और एक्टिंग करता है और अंदर से वो कुछ और है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी मीना होती है जिस घर में रह रही होती है उस घर में तभी जो वो आंटी होती है जो येन के घर की होती है वो जो है मीना के लिए खाना लेके आती है। तो तभी जो बॉडीगार्ड है वो कहता है कि अच्छा आप खाना दे दो। तो जैसे ही वो आंटी रूम के अंदर घुसती है तो देखती है कि जो मीना है उसने अपने हाथ की नस काट ली होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे क्या ना करे, वो अपने हाथ की नस काट लेती है। वो जो आंटी होती है उसको उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, वो कहती है कि बेचारी लड़की कितनी मतलब मासूम थी, इसके फादर ने भी इसका साथ छोड़ दिया और इसने मतलब इतनी जल्दी हार कैसे मान ली, अपने हाथ की नस कैसे काट दी। तब और जो बॉडीगार्ड होता है वो येन को बताता है कि जो मीना है उसने अपने हाथ की नस काट ली है। ये बात सुन के जो येन है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है कि इतनी पागल लड़की कैसे हो सकती है, मुझे एक्सेप्ट करने के बजाय अपने हाथ की नस ही काट के बैठ गई है। फिर जो है काफ़ी देर तक जो डॉक्टर है वो अंदर रहते हैं। तभी जो बॉडीगार्ड और जो आंटी उससे पूछती हैं कि क्या मतलब क्या हुआ है मीना के साथ। तो वो बताते हैं कि एक्चुअल में उसने अपनी नस काट ली थी, पर जो कट था वो काफ़ी डीप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसकी मेन मीन नहीं कटी थी, तो वो इसलिए वो बच गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बॉडीगार्ड है वो आंटी से कहता है कि मैं काफ़ी भूखा हूँ, मैं ज़रा खाना खा के आता हूँ, आप ध्यान रखना कि मीना कहीं भी ना जाए। हम देखते हैं कि जो मीना है वो उसका जो मतलब कि जो ट्रीटमेंट है वो तो हो ही चुका होता है। फिर वो होश में आ जाती है, वो देखती है कि जो बाहर जो सिर्फ और सिर्फ आंटी बैठी हुई है और कोई भी नहीं बैठा। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं वहाँ से भाग जाऊँ, और वो उठ चुकी होती है। उन आंटी को लगता है कि शायद वो उठ गई है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि अभी इतनी जल्दी थोड़ी उठेगी, इतनी जल्दी थोड़ी उसको होश आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारी मीना है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये उसके पास लास्ट चांस है यहाँ से भागने का। अगर वो अब नहीं भाग पाई तो फिर वो कभी भी येन के चंगुल से नहीं भाग पाएगी। सामने से एक बंदा जो स्ट्रेचर लेके आ रहा होता है, तो जो ना उस बंदे के साइड में कौन बैठ के उस स्ट्रेचर की ओट में जो है वहाँ से निकलने लगती है, और वो बंदा भी उसकी हेल्प करने लगता है। यहाँ पे जो आंटी है उनको पता भी नहीं चलता है कि जो मीना है वो अपने रूम से भाग चुकी है, वो वहीं बैठी रहती हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी मीना है वो वहाँ से भागने लगती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पे येन आ जाता है और आंटी से पूछता है कि जो मीना है वो कहाँ पे है। तो आंटी बताती है कि जो मीना उस रूम में है। तभी वो लोग जो है कमरे में आ जाते हैं और देखते हैं कि जो मीना है वो कहीं भी नहीं है। वो एकदम से उस आंटी पे गुस्सा करने लगता है। तो वो आंटी कहती है कि नहीं सच में वो अभी यही थी, और वो जो सारे के सारे बॉडीगार्ड को कहता है कि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढो, और उन आंटी को वार्न करके जाता है कि अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। वो आंटी रोने लगती है और दूसरी ओर जो हमारी मीना है वो वहाँ से भागने लगती है। सभी लोग जो है मीना को ढूंढने लगते हैं और चारों तरफ जब वो लोग फैल जाते हैं, मीना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ भागे कहाँ ना भागे, और हर तरफ बॉडीगार्ड्स ही बॉडीगार्ड्स फैल चुके होते हैं। क्योंकि उसको ज़्यादा डर इसलिए लग रहा होता है क्योंकि जब वो पहले भी भागी थी तो उसको उन लोगों ने पकड़ लिया था। उन लोगों से छुपना उसके लिए बहुत नामुमकिन सा था, उसके पास कोई ठिकाना नहीं था। वो सभी लोग जो है पूरी बाहर जो मार्केट एरिया होता है उसमें भी फैल जाते हैं यहाँ पे। और मीना को पता होता है कि अगर वो इस बार पकड़ी गई तो वो इस बार बचेगी नहीं, क्योंकि जो येन है पिछली बार जब वो पकड़ी गई थी तो उसको एक इंडिपेंडेंट मतलब खाली खाली रूम से
उसको एक बिल्कुल बंद रूम में बंद कर दिया था जहाँ उससे कोई मिलजुल नहीं सकता था। तो यहाँ पे जो मीना काफ़ी घबराई हुई थी और तभी ढूंढते ढूंढते जो हमारा यैन है मीना को देख लेता है। पर जो मीना बहुत तेज भागने लगती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अब तो उसको यैन ने देख लिया है। उसका पीछा कर रहा होता है फुल स्पीड में। मीना के पैरों में मतलब ना कोई स्लीपर्स होते हैं ना कोई शूज़ होते हैं, वो भागती रहती है और रिमेनली वो जैसे आसपास के लोगों से हेल्प भी मांगती है तो कोई उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता। वो चिल्लाते चिल्लाते ही बोल रही होती है कि कोई मेरी हेल्प करो, कोई मेरी हेल्प करो। पर पता नहीं वहाँ के लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी उसकी हेल्प तक तो क्या उस पर नोटिस भी नहीं करता है। यहाँ पे जो यैन है वो भी अपने मन में पूरे ठान चुका होता है कि वो फ्री में तो उसको नहीं जाने देगा क्योंकि अब तक उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया होता और उसके ऊपर उसके पूरे 20 मिलियन का उधार होता है। तभी हम देखते हैं कि जो मीना है वो जहाँ छुप रही होती है वहाँ पे जो हमारी नैर्क है वो कुछ डिलीवरी करने के लिए आती है। एकदम से उन दोनों की टक्कर हो जाती है। तो जो मीना है एकदम से उसके पीछे पड़ जाती है। नैर्क के कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो। और तभी वो जो है यैन को दिखाती है कि ये बंदा जो है मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है अरे यहाँ तो मेरे खुद रहने के लाले पड़े हुए, मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँगी। तो तभी जो मीना वो कहती है अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं भी गाड़ी के सामने कूद जाऊंगी। तो तभी नैर्क जो है उससे कहती है शांत हो जाओ। और तभी वहाँ पे यैन आ जाता है। तो यैन जो है एकदम से मीना जो हमारी नैर्क है उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी एज की और अपनी हाइट की किसी लड़की को यहाँ पे देखा है। तो जो नैर्क है वो कहती है कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा है। तो यहाँ पे जो हमारा यैन है वो अंदर की तरफ जाके देखने लगता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता है। तो फिर वो कहता है कि अगर कोई लड़की दिखे तो मुझे बताना। एकदम से वो डस्टबिन को लात मारता है और जैसे वो उसको डस्टबिन को लात मारता है तो जो नैर्क है वो चिल्लाने लगती है। तो उसको कुछ शक होता है यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर जो एकदम से वो फिर उस डस्टबिन को देखता है और उस डस्टबिन को देखने लगता है, उसके आसपास जाने लगता है। तो यहाँ पे जो नैर के पहले थोड़ी शांत सी रहती है और वो देख रही होती है कि उस डस्टबिन के पास जा रहा है और वो जैसे उसे डस्टबिन को मतलब घूरता रहता है जैसे उसे टच करता है। तो एकदम से जो हमारी नैर को कहती है कि प्लीज़ 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 उस डस्टबिन को जो टच मत करो, वो जो है बहुत गंदा है। तो यहाँ पे जो हमारा यैन है वो कहता है कि तुम क्यों टच नहीं करवाना चाहती। तो यहाँ पे जो हमारी नैर के वो कहती है कि एक्चुअली मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, यहाँ पे कोई वॉशरूम वगैरह नहीं था तो मैंने ना इसमें ही ना वो सब कर लिया है। तो यहाँ पे जो एकदम से जो हमारा यैन है वो कहता है कि छी तुम कितनी गंदी लड़की हो। तो यहाँ पे जो हमारी नैर के वो कहती है कि अगर तुम इस डस्टबिन को ओपन करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बदबू आएगी। देखो मेरा काम तो तुम्हें सलाह देना था, अगर तुम्हें अगर देखना है खोल के तो तुम देख लो। तो यहाँ पे जो हमारा यैन है उसको ऐसा लगता है कितनी गंदी लड़की थी, ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। और यहाँ पे वो देखता है कि जो नैर है भी छुप छुप के उसको देख रही होती है। तो वो अपना हैंकी निकालता है, अपनी नाक बंद करता है, उसको डस्टबिन को खोलने की कोशिश करता है पर एकदम से फिर उसका मन नहीं मानता। उसको ऐसा लगता है कि कहीं सच में इस डस्टबिन में से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल ना आए। तो इसलिए जो है वो वहाँ से जाने की सोचता है। फिर जो उस डस्टबिन को काफ़ी बार टच करने की कोशिश करता है। फिर उसको ऐसा लगता है कि यार चलो छोड़ा कर, नहीं हुई तो फालतू में मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, मेरा मन ख़राब हो जाएगा और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो हमारी नैर के वापस आती है और उसमें से मीना को निकालती है जो कि बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ी होती है क्योंकि उसके हाथ में वैसे ही काफ़ी ब्लड बह चुका होता है। और फिर जो है उसको वहीं ले आती है जहाँ पे वो रह रही होती है, जहाँ पे नैर रह रही होती है और उसका फेस साफ करने के लिए कहती है। तो तभी जो मीना है वो कहती है कि थैंक यू दीदी, आपने मेरी हेल्प की। तो यहाँ पे जो नैर उस पर गुस्सा करती है, कहती है दीदी नहीं हूँ मैं, ज़्यादा तुम्हारी एज की होंगी या फिर तुमसे छोटी होंगी। फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे पीछे वो बंदा क्यों पड़ा हुआ है। तो वो कहती है कि मेरे फादर ने उससे उधार लिया था और मेरे को गिरवी रख दिया था। तो यहाँ पे जो हमारी नैर को कहती है कि यार सारे फादर एक जैसे कैसे हो सकते हैं, मेरे साथ भी सेम यही स्टोरी है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है ये बात कह रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो यैन है वो अपने सारे के सारे बॉडीगार्ड पे गुस्सा कर रहा होता है। कहता है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हारे सामने से एक लड़की 2 बार भाग चुकी है। और एकदम से वो नंटी पे गुस्सा करने लगता है कि देखो अगर वो इस बार नहीं मिली तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। और फिर जो है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है कि फ्री में तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा क्योंकि मेरे उसके ऊपर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा उधार होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो नैर्क से जो है मीना जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मांगते हैं। कहते हैं कि प्लीज़ 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 मेरी हेल्प कर दो, मुझे प्लीज़ कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचा दो जहाँ पे मेरे फादर हैं। तो यहाँ पे जो हमारी नैर के वो कहती है कि तुम वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए तुम्हें एयरपोर्ट जाना होगा और वहाँ पे एयरपोर्ट पे ऑलरेडी जो यैन है वो अपने बंदे भेज चुका होगा। तो यहाँ पे जो मीना है वो बात समझ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी नैर के वो कहती है एक काम करो, तुम यहाँ पे रुक जाना और कोई बंदा तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम कहना कि मैं लिन लैंसर की से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे जो नैर है वो वहाँ से जा ही रही होती है, तभी एकदम से जो है लिन लैंसर वहाँ पे आ जाता है और जो हमारी नैर को काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। एकदम से जो लिन है वो जो है उस बंदी को देखता है और पूछता है कि तुम कौन हो। तो यहाँ पे वो बंदी कहती है, मतलब जो मीना है वो कहती है कि मैं जो हूँ लिन से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि क्या तुम लिन से बिलोंग करती हो। तो यहाँ पे जो नैर के वो डर जाती है, कहती है कि सिर्फ इसी बंदे से नहीं कहना था कि तुम लिन से बिलोंग करती हो। तो यहाँ पे जो लिन है उस पर गुस्सा करता है और वो जो बताती है कि मीना को कि यही तो लिन है। और फिर जो हमारा यहाँ पे लिन है नैर को लेके बाहर आता है और कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया और मतलब तुम खुद ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हो जो तुम उस लड़की की हेल्प कर रही हो। तो यहाँ पे वो बताती है कि एक्चुअल में जो वो लड़की
लड़की है मतलब उसके फादर जो उसको छोड़ के चले गए, उस पर पूरे के पूरे 20 मिलियन का उधार है। तो यहाँ पे वो पूछता है कि किसका मतलब किस बंदे के ऊपर उसको उधार है। तो यहाँ पे वो बताती है कि उस बंदे का नाम शायद येन है। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो समझ जाता है कि येन तो वो, क्योंकि वो उसको जानता है। तो एकदम से जो हमारी नैर्क है वो कहते हैं कि सारे के सारे लड़के एक जैसे क्यों होते हैं, सारे के सारे माफिया एक जैसे क्यों होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि मैं कल ही येन को बोल दूंगा कि मीना को यहाँ से आके ले जाए। तो यहाँ पे जो नैर्क उसकी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दरख्वास्त करती है कि प्लीज़ प्लीज़ मीना को उसके पास मत भेजो, नहीं तो उसको उसका मिस्ट्रेस बना लेगा। तो जो लिन है वो ये बात करके वहाँ से जा रहा होता है। तो एकदम से जो गुस्से में जो हमारी नैर्क है वो कहती है कि सारे के सारे माफिया एक जैसे होते, तुम भी तो मेरी बहन को अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते थे। और वहाँ से जो लिन है उस बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो हमारी नैर्क उसको लिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हर कोई सिर्फ लड़कियों को यूज़ करना चाहता है। और यहाँ से जो हमारी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे जो हमारी मीना है वो नैर्क के रूम में होती है। एकदम से लगता है जैसे कि नैर्क वापस आ गई, पर नैर्क नहीं होती। उसके पीछे जो है हमारा येन खड़ा होता है। येन कहता है कि तुम मुझसे बड़ी भागने की कोशिश करते हो, और उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। एकदम से तभी जैसे उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पे जो है हमारी नैर्क आ जाती है और एक मतलब वहाँ से हथियार सा उठा लेती है और कहती है कि हमारे पास आने की कोशिश ना करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यहाँ पे पीछे बॉडीगार्ड आ जाता है जो उसको गन दिखाता है। तो जो तभी जो येन है वो कहता है कि 2 लड़कियां तो इनसे मैं खुद ही निपट लूंगा। और यहाँ पे जो नैर्क है वो बिल्कुल मान नहीं रही होती, वो उस हथियार को नीचे नहीं कर रही होती है। तो यहाँ पे जो हमारा येन है वो कहता है अगर तुम 3 गिनने से पहले इसको नीचे नहीं किया तो मैं शूट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो नैर्क उसको तब भी डर नहीं लग रहा होता है, वो 3 काउंट करता है और एकदम से गोली चला देता है, जिसकी वजह से जो हमारी नैर्क एकदम से गिर जाती है। यहाँ पे जो मीना है वो रोने लगती है, कहती कि नैर्क प्लीज उठ जाओ, तुमने मेरे लिए क्या कर लिया। बहुत ज़्यादा रोने लगती है और एकदम से आवाज़ सुन के वहाँ पे लिन आ जाता है। लिन जो है नैर्क को लेटा हुआ देख के मतलब गिरा हुआ देख के एकदम से येन को बजाने लगता है, बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। तो यहाँ पे जो येन है वो कहता है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है, वो जो है मेरी बंदी के बीच में आ रही थी। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उससे कहता है कि मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा डांटता है, कहता है कि तुमने क्या कर दिया। और एकदम से उसके फेस पे जो है ना वो अपनी गन तान देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे माथे के बीच में एक गोली घुसा दूंगा, तब तुम्हें अकल आएगी। और जैसे वो उसको डांट रहा होता है, एकदम से जो हमारी नैर्क है उसको होश आ जाता है। तो यहाँ पे जो होता है मतलब जो येन होता है वो कहता है कि देखा मैंने इसको गोली नहीं मारी थी, सीलिंग पे गोली मारी थी। तो यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है कि मैं गोली की आवाज़ से इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी, ऐसा लगा कि जैसे मैं सच में मर गई हूँ। तो यहाँ पे जो मीना है वो कहती है कि तुमने तो हम सबको बिल्कुल डरा दिया था। तो यहाँ पे जो हमारा येन एकदम से कहता है अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, फिर वो मीना को पकड़ के वापस लेके जाने लगता है। तो यहाँ पे जो लिन उससे कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो। तो तभी येन कहता है कि इसके ऊपर मेरा पूरा का पूरा 20 लाख का उधार है, 20 मिलियन का उधार है, तो ये मैं तुम्हें इस लड़की को कैसे दे दूँ। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है उसको समझाने की कोशिश करता है, पर जो येन है वो कहता है कि हाँ तुम्हारी तो नीयत बदलेगी, ये लड़की है इतनी खूबसूरत, तुम इसको अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहोगे ना। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस लड़की के साथ मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं इस लड़की को तुम्हें तब वापस कर दूंगा जब तुम इसके लायक बन जाओगे। तो तभी जो येन है वो कहता है कि अच्छा मैं इसके लायक कब बनूंगा। तो यहाँ पे जो लिन है वो कहता है कि जब तुम अपना गुस्सा कंट्रोल कर लोगे, थोड़ा पेशेंस ले आओगे अपने अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा येन है वो कहता है कि ठीक है मैं इसको तुम्हारे पास अभी तो छोड़ के चला जाता हूँ, पर अगर तुमने इस लड़की के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और फिर वो मीना से कहता है इससे कुछ करवा मत लेना, उसको सुनाता है। तो यहाँ पे जो मीना है वो कहती है तुम पागल हो गए, मैं इससे क्यों कुछ कराऊंगी। और यहाँ पे जो हमारा येन है वो नैर्क को डराते हुए वहाँ से जाने लगता है, पर जो लिन है उसको मतलब कि अपनी आंखें दिखा के वहाँ से भगा देता है। वो जो येन है वहाँ से फिर से डर के चला जाता है, मतलब जो येन है उसे बोलता ही बोलता है, बस कि उसके कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो लिन है उससे कहता है कि देखो मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी है, और वो भी वहाँ से चला जाता है। और नैर्क से कहता है कि प्लीज़ मुझसे बाहर आके मिलो, मुझे तो जरा तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लिन है वो जो है नैर्क से बात करता है। यहाँ पे जो नैर्क है वो कहती है कि थैंक यू मुझे मतलब कि हम दोनों को उस बंदे से बचाने के लिए, मतलब येन से बचाने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा लिन है वो कहता है कि मैं ना तुम्हें बचा नहीं पाया हूँ, जो येन है वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगा उस लड़की को लेने के लिए, और हमको जो है वो लड़की वापस करनी पड़ेगी, इसलिए जरा तुम ना उसको समझा दो कि उसको उसके पास जाना ही पड़ेगा। और फिर उससे लास्ट में कहता है रही बात कि कभी भी मुझे और माफियाज के बंदे से कभी भी मेरे को कंपेयर मत करना, समझे। तो यहाँ पे जो हमारी नैर्क है उसको समझ नहीं आता है कि यार इस बंदे ने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया, क्योंकि वो बात भूल चुकी होती है कि उसने थोड़ी देर पहले जो है उसको कहा होता है कि सारे माफियाज जो है एक जैसे होते हैं, सब लड़कियों को अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जो लिन है उस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, उसको ऐसा लगता है कि यार मुझे इतना गंदा कैसे कह सकता है कोई, मुझे इतना गंदा कैसे कोई समझ सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो यहाँ पे हमारी
नहर वो अंदर आती है और मीना से कहती है कि अब अपना ध्यान रखना। तो तभी जो मीना उससे कहती है कि तुम और लिन जो है एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारी नहर वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे को क्यों डेट करेगा, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हंसेगा, मेरा मजाक बनाएगा। तो तभी जो मीना वो कहती है कि एक्चुअल में जब उसने यैन ने गोली चलाई थी तो तुम बेहोश हो गई थी, तब तो लिन ना तुमको बेहोश पड़ा हुआ देख के बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था, इसलिए मेरे को लगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो तभी जो नहर वो कहती है तुम खाना खा लो चुपचाप, मैं उसको डेट वेट नहीं कर रही हूँ। और फिर वो जो मीना है वो खाना खाने लगती है तो वो देखती है कि जो नैर्क है वो पड़ते ही सो गए। तो वो समझ जाती है कि जो नैर्क है बहुत ज़्यादा जो काम करने वाली लड़की है, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली लड़की है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, इसलिए उसको लेटते ही जो है बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है, उसको याद भी नहीं रहता है कि कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा लिन है वो जोंगसिंग से बात कर रहा होता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि इस बंदे ने मेरे ऊपर हमला किया था। तो यहाँ पे जो जोंगसिंग वो बताता है कि हाँ, जिस शूटर के द्वारा आप पे हमला कराया गया था उस शूटर का नाम चिंगफू है। तो यहाँ पे जो हमारे लिन है वो कहता है कि जल्द से जल्द उसको ढूंढो, उससे पहले वो ज़्यादा दूर चला जाए। तो जो जोंगसिंग है वो कहता है कि हाँ, हमारी नज़र जो है उस पर है, हमने चारों तरफ से मतलब अपने बंदे फैला दिए हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जो चिंगफू है वो एक होटल के रूम में छुपा हुआ होता है, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पा रहा होता है क्योंकि चारों तरफ जो है लिन के बंदे फैले होते हैं और साथ में वैन भी अब उसको मरवाना चाहता है। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो वहाँ से बाहर निकले तो कैसे निकले। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो बाइलिंग है वो एक दिन हिसाब लगा रही होती है अपने जो अलमीरा वगैरह होती है। तो वो अपने अंकल सैम से पूछती है कि अंकल सैम, हमने ना मतलब कि जब लास्ट टाइम पैसे रखे थे तो इसमें पूरे 5 मिलियन थे, अब सिर्फ 4.8 मिलियन है, क्या आपने इसमें से पैसे निकाले? तो यहाँ पे तभी जो अंकल सैम है वो कहते हैं कि नहीं, हम तीनों को ही तो इस तिजोरी का पासवर्ड पता है, मुझे, तुम्हें और वैन को, तो कोई कैसे निकाल सकता है। तो यहाँ पे तभी जो बाइलिंग है वो कहती है कि ऐसा तो नहीं है कहीं वैन ने पैसे निकाले हो। तो तभी जो अंकल सैम है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वैन अगर सुनेगा तो उसे बुरा लगेगा, शायद मैंने पैसे निकाले हो, मैं भूल गया हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है कि जिस बंदे ने लिन पे शूट किया था उसका पता चल गया है, उसका नाम चिंगफू है। तो तभी यहाँ पे उस नाम को सुनते ही जो अंकल सैम है थोड़ी टेंशन में हो जाते हैं। यहाँ पे बाइलिंग भी टेंशन में हो जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले जो है बाइलिंग ने अंकल से यही पूछा होता है कि क्या आप किसी चिंगफू को जानते हैं क्या। पर यहाँ पे जो बाइलिंग है वो समझ जाती है कि जो लिन के ऊपर हमला हुआ है उस पर कुछ ना कुछ हाथ जो है उसके हस्बैंड का ही रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो बाइलिंग है रात में अपने रूम में बैठी हुई होती है, अपने बाल बना रही होती है, तभी उसको वो सारी बात याद आ रही होती है जो वैन जो है उससे करके आया होता है, लिन से करके आया होता है कि जो भी बंदा होगा जो भी बंदा आपके ऊपर हमला करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो वो सोचती है कि मेरा पति इतना दोगला कैसे हो सकता है कि मतलब सामने कुछ और पीछे कुछ और। तभी जो है वहाँ पे वैन आ जाता है, उसको हक वगैरह करता है। तो तभी यहाँ पे जो बाइलिंग है वो कहते हैं कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। तो तभी जो एकदम से बिहेवियर बदल जाता है और जो है अपनी साइड पर जाके लेट जाता है बिना उससे कुछ कहे। तो एकदम से जो बाइलिंग है उससे पूछती है कि तुमने एक दिन तुमसे किसी बंदे ने कॉल पर बात करा था जिसका नाम चिंगफू था, तो चिंगफू कौन है। तो यहाँ पे जो एकदम से जो वैन है वो डर जाता है। तो जो हमारी बाइलिंग है वो कहती है कि तुम ही वो बंदे हो ना जिसने लिन के ऊपर हमला कराया है। तो यहाँ पे जो हमारा एकदम से जो वैन है वो डर जाता है, कहता है कि हाँ मैं ही वो बंदा हूँ, मतलब कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है। तो तब वो कहता है कि हाँ मैं ही वो बंदा हूँ जिसने उसके ऊपर हमला कराया था। तो यहाँ पे जो बाइलिंग है वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो हमारा जो पूरा का पूरा माफिया का ग्रुप है उसका लीडर है। तो तभी जो वैन है वो कहता है कि ये सब मैंने सिर्फ और सिर्फ फादर के लिए किया है क्योंकि जो फादर है वो अब तक ग्रुप के लीडर नहीं बन पाए हैं। तो यहाँ पे जो बाइलिंग है वो कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, ये सब तुमने खुद के लिए किया है ना कि अंकल के लिए किया है। और एकदम से वो अंकल को बताने जा रही होती है। तभी जो हमारा वैन है वो कहता है कि प्लीज़ मत बताओ, मैं जो है आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मेरे को प्लीज़ माफ़ कर दो। तो यहाँ पे जो वो कहती है कि बाइलिंग है वो कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊँगी तो तुम खुद जाके बताओ। तो उसको मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, पर जो बाइलिंग है उसकी बातों में नहीं आती और कहती है कि मैं अंकल को तुरंत जरूर बताऊँगी। और एकदम से जो हमारा वैन है एकदम से अपनी बंदूक उठा लेता है, कहता है कि अगर तुम भी बाहर जाओगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तो तभी जो बाइलिंग है वो कहती है कि मारो, और एकदम से गोली चलने की आवाज़ आती है। तो अंकल वैन जो कमरे की तरफ भागने लगते हैं और यहाँ पे जो वैन होता है उसने सच में बाइलिंग मार दी होती है। तो यहाँ पे और फिर एक्टिंग कर रहा होता है जैसे कि बाइलिंग ने सुसाइड अटैम्प्ट किया हो। एकदम से अंकल वैन वहाँ आते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से उसे पाला होता है, उसको मरा हुआ देख के वो एकदम से बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पे वैन बताता है कि जो बाइलिंग है उसने सुसाइड कमिट कर लिया है क्योंकि कल मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया था, तो बाइलिंग और मेरी उसकी बात पर लड़ाई हुई थी, ये मुझ पर शक कर रही थी और हमारी बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जेलसी हो गई थी, इतनी ज़्यादा बहस बढ़ गई कि ये जो है इसने अपने हाथ में गन ले रखी थी कि अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं अपने आप को शूट कर लूँगी। और मैं इसको समझा नहीं पाया और इसने सुसाइड कर लिया और इसके हाथ से जो ट्रिगर था गन का वो दब गया। तो यहाँ पे तभी जो अंकल सैम है उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं बाइलिंग तुम कहाँ चल गई, तुम इतनी सी बात पे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। और यहाँ पे जो वैन है मतलब इतना हरामी होता है, इतनी एक्टिंग कर रहा होता है, उसने ही उसको मारा होता है। और तभी जो हमारा एपिसोड है यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू।